हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली जो भी कैंडिडेट सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की फॉर्म को भरे थे और जिनका पेपर दोस्तों 22 तारीख से स्टार्ट है और काफ़ी लोगों का पेपर हो चुका है 2 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन स्टिल जो मेन चीज़ है वो है आपका सेकंड फेज़, जो कि आपका स्किल टेस्ट के नाम से मशहूर है। और स्किल टेस्ट में ही अगर कहा जाता है कि सीआरपीएफ या फिर मिनिस्ट्रियल एग्जाम का अगर आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोकता है, ठीक है। लेकिन स्किल टेस्ट में होगा क्या, स्पेशली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो भी कैंडिडेट्स जिनका भी पेपर खत्म हो चुका है वो कितने नंबर पे जो है स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करना अपना स्टार्ट कर दें, फिर जिनका पेपर होने वाला है वो कितना नंबर स्कोर करके हैं, इसके माध्यम से आप अपना जो स्किल टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। साथ ही साथ स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन को, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया था सीआरपीएफ के द्वारा वैकेंसी के टाइम। तो इसमें देखिए बताया गया है सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपका जो प्रोसेस होगा एग्जामिनेशन का वो किस तरह से होगा। जैसे कि सबसे पहले है आपका रिटन टेस्ट यानी सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि आपका चल रहा है, जिसमें कि आपके 4 सेक्शन है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक चीज़ जिनका भी पेपर अभी बाकी है, जो आपका ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन बी, हाँ, जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड दोस्तों बेसिकली कहते हैं कि हम क्लर्कियल एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, जो कि क्लर्कियल एग्जाम में आता है। लेकिन इसमें क्या किया है सीआरपीएफ ने इस बार की जनरल नॉलेज, ठीक है, और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डाल दिए हैं। करेंट अफेयर्स एक दो नहीं, प्योर 7-8 करंट अफेयर्स आ रहे हैं और बाकी जीके जीएस, यानी 25 के सेक्शन में आपका 90, किसी में 20 जीके जीएस आ रहा है। लेकिन सेक्शन का नाम क्या है, जनरल एप्टीट्यूड। तो ये बहुत गलत हुआ है स्टूडेंट के साथ में, क्योंकि स्टूडेंट बेसिकली इस पैटर्न के अनुसार पढ़ करके गए थे, जो कि बिल्कुल सही भी है, ठीक है। और लेकिन पेपर में आप जीके जीएस, हालांकि यहाँ पे जीके जीएस करते तो फिर कोई इशू नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड दिया हो आपने और फिर यहाँ से पेपर ले लिया आपने जीके जीएस का, तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पेशली जो भी कैंडिडेट्स का पेपर अभी बाकी है तो उन सभी लोगों के लिए एक अपडेट मैं दे देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स को जैसा कि अभी तक हमने बताया कि जो पावर पीडीएफ है हमारी, पावर पीडीएफ से मैक्सिमम आपके हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। कैसे मिलेगी ये पीडीएफ, तो दोस्तों आपको इस नंबर पे 7079484396 पे, इस पे आपको संपर्क करना है, जिसके माध्यम से व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट 5 सब्जेक्ट की पीडीएफ है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आपका सेकंड फेज जो है स्पेशली जिसको हम स्किल टेस्ट के नाम से जानते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और आपके एएसआई के लिए। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे तो उनको बुलाया जाएगा स्पेशली स्किल टेस्ट, पीएसटी, एनडीवी, ठीक है। तो इसके बाद देख लीजिए आपका स्किल टेस्ट में क्या होगा। तो स्किल टेस्ट में आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो भी कैंडिडेट हेड कांस्टेबल वाले हैं वो ध्यान से देखेंगे सबसे पहले चीज़ कि दोस्तों इसमें आपकी क्या मांगी गई है। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में जब आप जाओगे तो आपकी टाइपिंग होती है, ठीक है। आपको सिस्टम दिया जाएगा, वहाँ पे आपको टाइपिंग करनी होगी और आपके लिए 2 ऑप्शन होंगे, या तो इंग्लिश में टाइपिंग करो आप, या तो आप हिंदी में टाइपिंग करो, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करते हो तो इंग्लिश में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए ये 35 वर्ड होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट, ध्यान रखिएगा। यानी आपको 35 वर्ड मारना है, टाइपिंग करना है 1 मिनट के अंदर अंदर। एक्यूरेसी आपकी रहनी चाहिए अच्छी खासी, ठीक है। हिंदी की बात कर लेते तो दोस्तों आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। यानी हिंदी और इंग्लिश में बेसिकली यही डिफरेंस है। आपको इंग्लिश में 35 वर्ड, क्योंकि इंग्लिश का अधिकतर लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन हिंदी का बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो हिंदी में 30 वर्ड। तो ये ऑन द टाइम, यानी जब आप फॉर्म भर रहे थे तभी चूज करना था, लेकिन शायद चूज करना था, यानी मेरे कन्फ्यूजन में है। लेकिन कोई नहीं, जब आप सेंटर पर जाओगे तो फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किस में टाइपिंग करना चाहते हो, तो उस अनुसार फिर आपको दिया जाएगा। यानी अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो आप हिंदी में करो, अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो आप इंग्लिश में कर लो। तो बेसिकली आपके जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी जाएंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का स्किल टेस्ट देने और जिनका पेपर अभी खत्म हो चुका है, तो मैं बता देता हूं कि जिनका भी स्कोर, जो भी कैंडिडेट्स इस पेपर के अंतर्गत 48 से लेकर के, ध्यान रखिएगा 48 से लेकर के आपके 55 तक स्कोर कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, आपके एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। हालांकि एससी एसटी ओबीसी वालों का थोड़ा सा इससे कम जाएगा, मैं जनरल के लिए आप लोग से बता रहा हूँ कि यानी जनरल वाले 50 प्लस, 50 से 55 के बीच में अगर आप हैं तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स 48, यानी मैक्सिमम जनरल को छोड़ करके, जनरल को छोड़ करके जितने भी हैं ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी एसटी ओबीसी, अगर आपका स्कोर 48 से 50 या फिर 45 से ऊपर है, 45 से 50 के बीच में है, तो आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो। क्योंकि दोस्तों ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि इस बार जो पेपर आया था ना, इसमें पहली चीज़ को तो जीके जीएस को लेकर के थोड़ी सी धांधली हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ की केवल आपका ही पेपर खराब नहीं जा रहा है या फिर और स्टूडेंट का ही पेपर खराब नहीं जा रहा है,
सारे लोगों का पेपर जो है एवरेज जा रहा है, और एवरेज स्कोरिंग रिव्यू लेने के बाद एटलीस्ट बन रहा है 55 से लेकर के आपके 57 58 के आसपास। इसके ज़्यादा कोई स्टूडेंट स्कोर करके नहीं आ रहा है। अटेम्प्ट तो सब लोग 70 कर दे रहे हैं, कोई कोई 90 भी अटेम्प्ट करके आ रहा है, लेकिन अटेम्प्ट करने से नहीं हो जाएगा ना भाई, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। निगेटिव मार्किंग 0.25 है, तो इस वजह से भी दिक्कत है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप 48 50 55 स्कोर कर रहे हो तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो दोस्तों। ये नहीं है, अगर हो सकता है कि 48 से कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा चला जाए, 90 49 चला जाए, 50 51, लेकिन इससे 55 क्रॉस नहीं करेगा, किसी भी हाल में क्रॉस नहीं करेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आप सभी को, ठीक है। लेकिन अब यही है कि अगर मान के चलो कि आप टाइपिंग कर रहे हो फिर भी आपका स्किल टेस्ट का कॉल लेटर नहीं आया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एटलीस्ट टाइपिंग तो बन जाएगी ना। लेकिन अगर मान के चलो कि आप 48 स्कोर कर रहे हो और आपका आ गया कॉल लेटर एट द टाइम, तो फिर आप क्या कर लोगे। तो इस वजह से जल्दी जल्दी इस पर आप अपना हाथ स्टार्ट कीजिए। जिनका पेपर खत्म हो चुका है और जिनका पेपर हो जाएगा उसके बाद भी आप आकर के जल्दी से प्रैक्टिस में लग जाइए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए जल्दी से संपर्क करें व्हाट्सअप नंबर 7079484396 पे। जय हिंद दोस्तों।